और ये भारत को आखिर जीत मिल गई। आखिर जीत मिल गई है। भारत ने जिम्बाब्वे से T20 सीरीज भी जीत ली है। पहला मैच हारने के बाद दूसरे मैच में जबरदस्त वापसी की भारत ने, और अब तीसरा मैच बड़ी रोमांचक स्थिति में भारत ने जीता, जिस वजह से T20 सीरीज अब भारत के नाम हो गई है। आखिर जीत मिल ही गई धोनी की टीम को। ये सीरीज जा सकती थी, जिस तरह से मैच आखिरी ओवर तक में पलटने की स्थिति में आ गया था, लेकिन रोमांचक मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे पर जीत हासिल की। T20 में 3 मैचों की सीरीज 2-1 से भारत ने अपने नाम कर ली। 3 रन से हराया जिम्बाब्वे को। आखिरी गेंद पर 4 रन चाहिए थे, लेकिन नाकाम रहे जिम्बाब्वे के बल्लेबाज, और भारत ने जिम्बाब्वे से T20 सीरीज जीत ली। 3 मैचों की सीरीज में 2-1 से भारत ने जीत हासिल की। पहला मैच जरूर भारत हारा था और एक बड़ा झटका दिया था जिम्बाब्वे की टीम ने इससे पहले वनडे सीरीज हारने के बाद। जीएस विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, तो ये जिस तरह से जीत मिली है, ये तो T20 सीरीज ही हाथ से जा रही थी। जी हाँ, बिल्कुल किशोर, आपको बताएं कि सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक इतना कम स्कोर टीम इंडिया ने कभी डिफेंड नहीं किया। 141 रन कम से कम भारत ने डिफेंड किया है पाकिस्तान के खिलाफ, वो भी टाई हुआ था। 146 रन भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ अभी हाल ही में वर्ल्ड T20 में डिफेंड किया था। काफ़ी मुश्किल हो रही थी इस टीम को, और खासतौर पर युवा गेंदबाज है बरिंदर सरन, जिनका अच्छा सीरीज गया, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आए। लेकिन ये जीत बहुत ज़्यादा अहम है कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लिए, जिन्होंने आज 324वें मैच में कप्तानी कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। रिकी पॉन्टिंग के बराबर अगले मैच में वो कप्तानी करेंगे या नहीं, उसका निर्णय होना था इस मैच से। ये जितने भी युवा खिलाड़ी हैं, खासतौर पर बरिंदर सरन की बात करें, मनदीप सिंह की बात करें, केदार जाधव की बात करें, युजवेंद्र चहल की बात करें, ये सब खिलाड़ी क्या टीम इंडिया की फ्यूचर होंगे या नहीं, ये सब सीरीज इस जीत पर निर्भर था। और आज तक कभी भारत T20 सीरीज जिम्बाब्वे से नहीं हारा है, तो यहां अगर सीरीज हार जाते तो बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को और इन युवा खिलाड़ियों को। अच्छी बात यह रही कि भारत एक टाइट मैच जरूर था। भारत नहीं चाहता था कि मैच आखिर तक जाए, ज्यादा और स्कोर बनाने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन अंत भला तो सब भला, और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इससे सबसे ज्यादा खुश रहेंगे। लेकिन ये जो स्थिति बनी इस आखिरी मैच की अगर बात करें, और खासकर आखिरी ओवर में जो सीरीज बनी, सरन ने इससे पहले तो जो गेंदबाजी की थी उससे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो प्रेशर में है, लेकिन आखिरी ओवर का वो प्रेशर उस तरह से नहीं बना पाए। जब 21 रन चाहिए थे तो आसान हो सकती थी जीत। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह के जसप्रीत बुमराह ने जो ओवर किया था 19 ओवर, काफ़ी अच्छा गया था, और ऐसा लग रहा था कि 22 रन शायद इतना आसान नहीं होता है किसी भी मैच के लिए, क्योंकि पहला ही मैच हमने देखा था जहां पर सिर्फ 8 रन भी बनाना मुश्किल हो गया था टीम इंडिया के लिए। लेकिन बरिंदर सरन ने जिस तरीके से वो वाइड डाला, और एक ही गेंद, एक लीगल डिलीवरी पे जब 12 रन खा गए, वो एक नो बॉल भी हुआ, एक वाइड हुआ, उसके बाद जो रन पड़े 6 रन खाए उन्होंने, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गए थे। और यही कहते हैं बार बार, महेंद्र सिंह धोनी की भी हमेशा से यही शिकायत रही है कि टीम इंडिया के पास एक अच्छा डेथ ओवर स्पेशलिस्ट नहीं है। इसी वजह से T20 फॉर्मेट में आशीष नेहरा की वापसी हुई 36 साल की उम्र में, और यही बार बार जाता कि जिस तरीके के गेंदबाज जब आखिरी में जब वो डेथ ओवर्स में डालते हैं तो कितना प्रेशर वो ले पाते हैं, कितना कंपोज रह पाते हैं, कितना वो नर्वस नहीं होते जब बैट्समैन अलग अलग तरह के अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेलने की कोशिश करते हैं, कितना वो वाइड ऑफ द स्ट्रीक क्रीज फेंकते हैं या बैट्समैन को फॉलो करते हैं। ये सब सोचना पड़ता है एन मौके पे जब आप गेंद रिलीज करते हैं। तो बरिंदर सरन ने आज जरूर अपनी लाज बचाई और टीम इंडिया को ये सीरीज भी बचाया टीम इंडिया के लिए, और थोड़ी टाइम के लिए बहुत ज्यादा। विवेक हमारे साथ शोएब अख्तर जुड़ गए हैं। शोएब के पास चलते हैं। शोएब, ये तो जीत तो जरूर हासिल हुई, लेकिन ये इज्जत बचाने जैसी जीत हो गई आखिरी ओवर को देखते हुए। मौजूदा हो गया, और हम मौजूद तो होते रहते हैं, और मुझे खुशी है कि भारत जीता है। और मेरा दोस्त धोनी की कप्तानी पे जो सवालात बहुत सारे जरा उठ रहे थे, बाद में भी उठेंगे, वो जरा कम हो जाएंगे, लेकिन ये है कि बहुत सारी चीज़ों को जाके सोचना पड़ेगा। आपकी बॉलिंग, आपकी टीम एक रिफॉर्म होने के एक दौर में से गुजर रही है, और मेरे ख्याल में एक साल में एक इंडिया की जो टीम जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं, इसमें बन के बड़ी अच्छी शक्ल निकलेगी इसकी नए लड़कों के साथ मिलकर। तो आप कह रहे हैं कि ये नए खिलाड़ियों के साथ एक्सपेरिमेंट जो है, ये आप कामयाब मानते हैं? जीत जरूर हुई है, लेकिन जिस तरीके से जीत हुई है उसको देखते हुए कामयाब मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास KL राहुल आ गया, मनीष आ गए, केदार यादव है, सारा नया, आपके पास बहुत सारा टैलेंट आपके पास आ चुका है।
अब आपको सोचना है, विराट कोहली एंड कंपनी को सोचना है, धोनी अगर कप्तान रहते हैं तब उनको सोचना है कि आने वाले वक्तों में हमने क्या एक वेल सेट एक जो हमारा एक कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, बॉलर बैट्समैन ऑलराउंडर। अब किशोर बात याद रखना मेरी मेरी जान की, यहाँ पे अब बगैर परफॉर्मेंस दिए आप एक साल इंडिया टीम के साथ नहीं चल सकते हो। अब ये नहीं हो सकता कि अगर आप कप्तान के लाइकिंग में हो तो आप साल 2 साल खेल जाओगे। अब आपको डेली बेसिस परफॉर्मेंस देख के इंडिया टीम का हिस्सा बनना पड़ेगा, क्योंकि बेंच स्ट्रेंथ इंडिया की इतनी तगड़ी हो चुकी है कि जिसपे अब हर सीनियर प्लेयर पे भी प्रेशर रहेगा कि वो परफॉर्म करे। शुक्रिया शोएब आपका। तो शोएब ने ये निचोड़ बताया, सीरीज का जीत जरूर हासिल हुई। शोएब का निचोड़ ये कि जिस तरह से बेंच स्ट्रेंथ, जिस तरह से नए खिलाड़ी साथ में सामने आए हैं, वो सीनियर खिलाड़ियों पर भी दबाव डालेंगे। खैर, जीत जरूर हासिल हुई और ये आखिर 2-1 से T20 सीरीज भारत ने जीत ली।